हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो आज का टॉपिक है इंटीमेट एरिया हाइजीन, इस टॉपिक पे ना बहुत कम लोग बात करते हैं और मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मुझे इस टॉपिक पे बात करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बट मैंने आज इस वीडियो को बनाना ज़रूरी समझा क्योंकि मैं यही बोलना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी के वक्त हम लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट्स होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। मेरी भी 2 प्रेगनेंसी में हमेशा मुझे कुछ ना कुछ अप एंड डाउन या मतलब बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती थी कि ये चीज़ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं भी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस वॉच करती थी, देखती रहती थी, तो मैंने ये टॉपिक बहुत टाइम के बाद बनाया। आप भी देख सकते हैं कि मेरे चैनल पर आपको बहुत सारे प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियोज़ मिलेंगे, पर इस टॉपिक पर अभी तक मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। तो इंटीमेट एरिया हाइजीन एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एक फीमेल इग्नोर करती है अपने बचपन से ही। हम लोग ज़्यादा इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, बट ये ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी हेल्थ से रिलेटेड या आपके हेल्थ पर। अगर आप अपना इंटीमेट एरिया, अगर आप अपना वी लाइन क्लियर रखोगे या क्लीन रखोगे, तो आपको भी ना मतलब बहुत चीज़ें आपको अपनी बॉडी में चेंज फील होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना, बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारी चीज़ें आपकी बॉडी में बनती हैं और वो आपके यूरिन के थ्रू बहुत चीज़ें पास हो जाती हैं। बहुत चीज़ें आपको पता ही नहीं चलता कि क्या चीज़ आपकी बॉडी में है और क्या चीज़ बाहर वो फ्लश आउट हो रही है। तो आपको लगता है कि वो इग्नोर करने वाली चीज़ है कि उस पर ज़्यादा आप ध्यान नहीं देते, बट ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का, जिसको आपको क्लीन रखना चाहिए। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका इंटीमेट एरिया क्लीन होना चाहिए। और बहुत सारी फीमेल्स हैं जो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देती। और मैं जब अपनी प्रेगनेंसी में थी, जब मैं प्रेग्नेंट थी, तो मैं बहुत सारी वीडियोज़ देखा करती थी कि क्योंकि प्रेगनेंसी के वक्त ना बहुत ज़्यादा डाउट्स होते हैं कि हमें इंटीमेट एरिया को क्लीन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कोई साबुन यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या बहुत सारे आजकल एड्स आते हैं कि ये आपके स्पेशली इंटीमेट एरिया के लिए ये स्पेसिफिक ये सोप है, आपको इस चीज़ को यूज़ करना चाहिए, इस चीज़ को यूज़ नहीं करना चाहिए। बट मैं आपको बहुत क्लियर शब्दों में बताना चाहूँगी कि आपको कोई भी महंगी चीज़ मार्केट से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे आप पैकेजिंग देखोगे, बहुत महंगी पैकेजिंग में वो लोग अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। उनकी मार्केटिंग इस तरीके की होती है कि हाँ, हम लोगों को खुद को डाउट होने लगता है कि हाँ हमें यही प्रोडक्ट मार्केट से परचेस करना है और यही परफेक्ट है हमारे लिए। उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज इतनी अच्छी होती हैं, बट आप नॉर्मल जो आपका बॉडी सोप है, जो आप अपने नहाने के लिए यूज़ करते हैं, आप उससे भी अपना इंटीमेट एरिया वॉश कर सकते हैं प्रेगनेंसी के वक्त। क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरी दोनों ही प्रेगनेंसी में मिसकैरेज के हाई चांसेस थे। तो मुझे लगता था कि मुझे क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो मैं बहुत सारे वीडियोस मैंने यूट्यूब पर देखे। तो मैं आपको अपना क्लियर एक चीज़ बताऊं, तो आप कोई भी सोप यूज़ कर सकते हैं, बट आप ना अगर हम प्यूबिक हेयर, जो हमारी वी लाइन पे हेयर्स होते हैं या हेयर होते हैं, जो बाल होते हैं, अगर मैं उसकी बात करूं, तो आपको वो भी क्लीन रखने चाहिए अपनी प्रेगनेंसी के वक्त। और आप ये नॉर्मल डेली लाइफ में भी ना उनको क्लीन रखना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि उस एरिया में ना बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं, इन्फेक्शन होने के हाई चांसेस होते हैं। तो वो वाला एरिया आपका हमेशा क्लीन रहना चाहिए। और आपकी प्यूबिक हेयर, जो हमारे वहाँ पर वी लाइन पर बाल होते हैं, उनको भी क्लीन करते रहना चाहिए। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जो आज के लिए वैक्सिंग होती है ना, प्लीज़ अवॉइड वैक्सिंग। आपको ना वैक्सिंग हमेशा अवॉइड करना चाहिए उस लाइन में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं तो आप वैक्सिंग करवा सकते हैं इफ़ यू वांट, बट ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है एक्सपीरियंस। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप शेविंग कर सकते हैं। शेविंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आप प्रेगनेंसी के वक्त ना तो ब्लीच
ना आप प्रेगनेंसी के वक्त वैक्सिंग अवॉइड करिएगा। आप प्रेगनेंसी के वक्त कोई भी ब्लीच, जो वो ट्यूब्स आती है ना कि हेयर रिमूवल जो क्रीम्स आती हैं, वो आपको हाईली मतलब आपको कभी भी वो चीज़ें यूज़ नहीं करनी है, और आप सिर्फ शेव कर सकते हैं वहाँ पर, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका इंटीमेट एरिया क्लीन रहेगा ना, तो आप बहुत चीज़ों से बचे रहोगे, बीमारियों से बचे रहोगे। तो प्रेगनेंसी के वक्त आप प्लीज़ ये अपना एरिया क्लीन रखिए। आपको कोई भी महंगे प्रोडक्ट्स मार्केट से लेने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल अपना जो भी हम अपना साबुन यूज़ करते हैं, उस सोप से आप वो एरिया अपना क्लीन रखिए। अपने बालों को आप वहाँ से रिमूव करिए, उसको क्लीन रखिए। और प्रेगनेंसी के वक्त आप बिल्कुल मत डरिए कि हमें यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैंने अपनी दोनों ही प्रेगनेंसी के वक्त जो वीडियोस देखे थे, वो नहीं वीडियोस को देख के मैं ये चीज़ समझी हूँ। तो वही आज मैंने आप लोगों को बताया। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आऊँ। और थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय।